केजरीवाल क्या ईमानदार हैं? नहीं हैं। वास्तव में केजरीवाल ईमानदार हैं ही नहीं, केवल अहंकारी और अति अहंकारी हैं। जब ये केजरीवाल के आंदोलन के समय साथ में थे तब उन्होंने खूब प्रचार पाया कि अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। पर क्या विभाग में रहकर ईमानदारी से नहीं काम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा किसी खास विभाग में भेज दिए जा सकते थे। सरकारी कर्मचारी निकाले नहीं जा सकते हैं, निकाले वही जाते हैं जो दूसरों को सिखाते रहते हैं, वरना अधिक से अधिक उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। ईमानदारी का आप किसी भी जगह पर रहकर कर सकते हैं, पर वो एक तानाशाह थे और उनकी वहाँ पर तानाशाहियत चलती नहीं थी। इनकम टैक्स अफसर वाले में थे, बड़े अधिकारी थे, उनका नियम ही यही होता है छोटे अधिकारियों को काम बताएं। पर केजरीवाल चाहते थे चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सब उनके नौकरी बजाए, उनके दरवाजे पे पानी भरे। और वो तो आप लोग जानते ही हैं, संभव हो ही नहीं सकता है। बड़ा अधिकारी होता है, 10 कर्मचारियों से ही काम कराता है, यही नियम भी है। पर केजरीवाल ठहरे तानाशाह, उत्तर कोरिया के किम जोन की तरह, जिनको पसंद आए वो जो चाहे सो करें। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जाहिर है जैसे अन्य केंद्र शासित राज्य चलते हैं वैसे ही दिल्ली भी चलेगा। और वो तो एक ऐसा राज्य क्या, एक बड़ा शहर है जिसको राज्य का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें विदेशी राजनयिक रहते हैं और आते जाते भी रहते हैं। बड़े बड़े देश के मुखिया आते रहते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। पूरी देश की शासन व्यवस्था वहाँ से चलती है, तो जाहिर है सारे बड़े चुने हुए प्रतिनिधि वहीं रहते हैं। उसके लिए पहले सर्वोपरि अपने को ईमानदार ये समझते हैं, जबकि इसके लिए अगर आपको दिल्ली की बजाय पूरे देश में सत्ता चाहिए तो आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। इसके साथ में शांत भी रहना होगा। पर आप तो ठहरे अहंकारी, अपने को सर्वोपरि समझते हैं। अब जैसा बीजेपी कर सकती है, जिस वजह से उसका हर प्रदेश में जो है संगठन मजबूत है। पहले अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि कई अन्य अध्यक्ष रहे, अमित शाह जी, जेपी नड्डा इसी श्रेणी में आते हैं। आज केजरीवाल होते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, हर जगह पहुंच जाते हैं जहां चुनाव होता है, चुनाव प्रचार है। अरे भाई तुम अहंकारी मत हो, अपने को मत सर्वोपरि समझो, पूरे देश में अपने दल को बढ़ाओ, अपने से किसी अन्य को मुखिया बनाओ। जरूरी है तुम ही मुखिया हम ऐसा रहो। अगर तुम ऐसा मुखिया रहोगे तो अपने प्रदेश में रहोगे, दूसरों की हुकूमत स्वीकार करना सीखो, नहीं सीखोगे क्योंकि तुम अहंकारी ठहरे तो तुम एक राज्य में ही सीमित रहोगे ना। जाहिर है टॉप लीडरशिप हमारी पास होगी ही नहीं। अब अरविंद केजरीवाल
कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के धरने पर बैठे हैं कि जो मोदी जी हैं वो उनकी बात माने। वाह क्या बात है, मोदी तुम्हारी कैसी बात मानेंगे भाई, वो देश के मुखिया हैं, वो सबको आदेश देंगे। आप केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया बने हैं, अगर आप किसी अन्य प्रदेश में बने होते जैसे ममता बनर्जी हैं, वहाँ पर वो अपनी मनमानी करती हैं, वहाँ थोड़ी ना ये टांग अड़ाते हैं मोदी जी। क्यों? मोदी जी को हक ही नहीं है। मोदी जी को हक अपने शहर दिल्ली में है, जहाँ पर उनको सब कुछ देखना होता है। आपने देश में 300 सीटें पाई होती, आप देश में शासन करते, आप आदेश चलाते। पर हमेशा केंद्र सरकार निशाने पर हो, क्योंकि केजरीवाल घर घर अनाज पहुंचाना चाहते थे। अब घर घर तुम अनाज पहुंचाना चाहते थे, अब आप बताइए, अंगूठा वाली मशीन है और तमाम मशीनें हैं, घर घर के लेके कैसे जाओगे? मतलब पूरा ऑफिस लेके आप जाओगे क्या घर घर? और नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है आप भ्रष्टाचार फैलाओगे, और जब भ्रष्टाचार फैलाओगे तो जाहिर सी बात है माल खाओगे। ऊपर से तुम कहते क्या हो दिल्ली सरकार ये काम करेगा। दिल्ली सरकार क्यों करे? दिल्ली सरकार पूरे देश में जो काम करेगी वही करेगी ना, जो उसकी ताकत है वही करेगी। फिर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार कहती है, सही कहती है, तुमने 900 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप फिर कहते हो मोदी जी बंटवाएं। अरे मोदी बंटवाते हैं, वो पूरे देश में बंटवाएंगे, ये तो है नहीं खाली दिल्ली बंटवा दें। अब तुम ये बताओ, तुम इतने बड़े कलाकार हो, भ्रष्टाचार करना चाहते हो, क्योंकि घर घर अनाज पहुंचेगा तो घर घर मशीन तो पहुंच नहीं सकती, कच्ची लिखापड़ी रखोगे। जब कच्ची लिखापड़ी रखोगे तो जाहिर बात है कच्ची लिखापड़ी में भ्रष्टाचार खूब होता है। जाहिर बात है आपको चाहिए पैसा, लाखों करोड़ों रुपए अय्याशी के लिए, वो मिल नहीं रहा है तो कोई ना कोई स्कीम बना रहे हो। तुम तो इतने बेईमान फ्रॉड हो, तुमने तो ऐसे विधायकों को अपने यहाँ रखा था जो हिंदुओं को मार डालना चाहते थे, ऐसे कोई एमएलए बनाया, आज वो जेल में है। एक मुस्लिम लड़का जो कि नाबालिग था, उसने बेहद ही घिनौना अपराध किया था, पर नाबालिग होने की वजह से कुछ सज़ा पाकर छूट गया। उस मुस्लिम, चूँकि तुम्हें मुस्लिम वोट चाहिए था तो मुस्लिम वोट के लालच में तुमने उस चोर चक्के लड़के को, चोर चक्के क्या जितना घिनौना काम किया था क्या हम उसी को कहें, इनामों से सराबोर कर दिया। ऐसे ही घर घर राशन पहुंचाने के नाम पर तमाम अनाज फ्री में पी जाना चाहते केजरीवाल हैं, क्योंकि कच्ची लिखापड़ी है, अब घोटाला होता रहता है। केंद्र सरकार कहते हैं वैसे केंद्र सरकार से ये बोलते थे विज्ञापन में भी तक, सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा, बस नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। भाई नियत है तो भाई आप अनाज अपना खरीद के बंटवाइए। सिर्फ बातों में ही नियत दिखती है, वास्तव में नियत तुम्हारी अच्छी हो है तो दिल्ली में बंटवाओ, वो केंद्र सरकार बंटवाए, केंद्र सरकार बंटवाए और वाह भाई तुम लूटो। केंद्र सरकार केवल तुम्हारी दिल्ली के लिए, बाकी कहीं के लिए तो है नहीं। तो ऐसे हैं भ्रष्ट नाटकबाज केजरीवाल। ये कोई कहते हैं दिल्ली सरकार के पास पैसा बहुत है, वो उसकी नियत बस सही होनी चाहिए, तो नियत अब सही है नहीं, अनाज फ्री बटेगा कैसे, दिल्ली सरकार बटवाए कैसे, केंद्र सरकार बंटवाए, और सीख देते हैं कौन? केजरीवाल। अरे जो अनाज बंटवाएगा वो तुमसे सीख क्यों लेगा? तुम क्या कोई स्कूल के अध्यापक हो? तो भाइयों
आप समझदार हैं, केजरीवाल का नाटक समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।